नारा हम्द ये जरूर था कि अल-मसीह दुख उठाए और मुर्दों में से जी उठे और इस तरह अपने जलाल में दाखिल हो। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और आज हम मसीह की सलामती इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूं, अपनी सलामती तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। जो अमनो सलामती खुदावंद यीशु मसीह हमें देता है वो उस ज़ाहिरी अमन से कैसे मुख्तलिफ है जो दुनिया देती है। हम सब जिंदगी में सुकून चाहते हैं। बातनी अमन की ख्वाहिश हमारी फितरत में लिखी हुई है और अगरचे बहुत से लोग ऐसे इंतखाब करते हैं जो बातनी खराबी और यहां तक के अफरा तफरी का बायस बनते हैं, वो इंतखाब अक्सर उस उलझन के एहसास से किए जाते हैं कि असल में क्या चीज तकमील फराहम करती है। मिसाल के तौर पर जो लोग मनशियात या अल्कोहल के आदी होने का इंतखाब करते हैं वो अक्सर खुशी की गुमराह कुन ख्वाहिश से इस लत का आगाज करते हैं। आर्जी हल का तजर्बा करने से खैरियत का आर्जी एहसास मिलता है, लेकिन मारूजी तौर पर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उन अमाल से जो आर्जी अमन हासिल होता है वो बिलाखिर उस चीज को खो देता है जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। और जब ये इंतखाब लत बन जाते हैं तो वो शख्स अक्सर अपने आप को गहराइयों में फंसा हुआ पाते हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार तरीके हैं जिनसे लोग अपने लिए जिंदगी में इत्मीनान और तकमील तलाश करते हैं। पैसा, वादा खिलाफी, धोखादही, खुदगर्जी, गुस्सा, धोखा और इस तरह के तमाम अमाल हैं जो किसी इत्मीनान की नीयत से किए जाते हैं। हमारा रोजमर्रा का मकसद उन फरेबकारों को बेनकाब करना होना चाहिए ताकि हम उन्हें देख सके कि वो क्या हैं और उनके फल क्या हैं। ये वाज़े तौर पर उन बहुत से तरीकों में से कुछ तरीके हैं जिनसे दुनिया अमन फराहम करती है। जब जिंदगी में हकीकी खुशी की बात आती है तो बातनी अंदरूनी अमनो सलामती का तोहफा इस बात की वाज़ेह निशानियों में से एक है कि हम सही रास्ते पर हैं और दुरुस्त फैसले कर रहे हैं। जब हम हर रोज खुदा की मर्जी का चुनाव करते हैं तो ये इंतखाब मुश्किल हो सकता है और इब्तदाई तौर पर इसके लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी की जरूरत होती है। मोहब्बत मुश्किल हो सकती है। खुदा के इखलाकी कानून की वफादारी चैलेंजिंग हो सकती है और गुनाह से इनकार करना मुश्किल है, लेकिन हर रोज अपने पूरे दिन खुदा की मर्जी का इंतखाब करना हमारे अंदर मसीह के अमन का तसल्ली बख्श और बरकरार रहने वाला तोहफा पैदा करना शुरू कर देगा। हकीकी अमन ताकत पैदा करता है। यह बातनी सालमियत और कामलियत की तरफ रहनुमाई करता है। यह अमन के बारे सोच और यकीन की वजाहत करता है। खुदा का अमन और ज्यादा अमन की तरफ लेकर जाता है।
ये मोहब्बत के सोचे समझे अमाल पर मबनी इंतखाब की तरफ ले जाता है। अमन हमें खुदा की मर्जी की तरफ ले जाता है और खुदा की मर्जी अमन की तरफ ले जाती है। इसलिए ये जिंदगी में खुशी के लिए वाज़े रहनुमाओं में से एक है। आज सोचें कि क्या हमारे दिल में वाकया ही सुकून है? क्या हम अपनी रूह के अंदर खुदा की मुस्तहकम, मजबूत और पायदार मौजूदगी को पहचानते हैं? क्या हमारे रोजमर्रा की ख्वाहिशात दिल की ज्यादा सालमियत और जहन की वाजियत पैदा करते हैं? क्या हम महसूस करते हैं कि हम जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंजों के दरमियान भी खुशी और सुकून रखते हैं? उस अमन सलामती को तलाश करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस अच्छे खुदा की तलाश कर रहे होंगे जो हमारे दिल में यह शानदार जलाली तोहफा पैदा करता है। हम दुआ मांगें। हकीकी अमन के मालिक खुदावंद, आप और आपकी पाक मर्जी जिंदगी में हमारी तमाम ख्वाहिशात की गहरी तकमील का वाहिद रास्ता है। जब हम बुरी और नाकस ख्वाहिशात का चुनाव करें जो खराबी और उलझन का बायस बनती हैं, तो हमारी मदद फरमाएं ताकि हम पूरे दिल के साथ आपकी तरफ रजू लाएं। बराए करम हमें फजल अता करें ताकि हम सिर्फ आपके अमनो सलामती की तलाश करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।